कॉलर हैं आगरा से महेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार महेंद्र जी। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। आदाब, जय हिंद। ऐसा है डॉक्टर साहब, मुझे जो है करीब 8-9 महीने से कफ की शिकायत है। तो जैसे खाना खाता हूँ, चाय पीऊंगा या नाश्ता करूंगा तो म्यूकस टाइप कफ जमा हो जाता है गले में। सुबह उठूंगा तो भी रहेगा। तो मैं घरेलू को जैसे उपचार करता रहा हूँ लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं? और तो कोई ऐसी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। गुनगुना पानी भी मैं लेता हूँ, ठंडा पानी नहीं लेता, खट्टी चीज नहीं लेता। जिन चीजों से मुझे एलर्जी लगती है उन चीजों को अवॉइड करता हूँ। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र 70 ईयर्स है जी। अच्छा, काफ़ी एज में अच्छी कड़क आवाज़ है आपकी और मजबूत लगते हैं आप। अभी देखा तो है नहीं मैंने आपको, लेकिन एक नुस्खा जो मैं हमेशा बताता हूँ, आप अगर अभी जुड़े हैं तो नहीं मालूम होगा, नहीं तो लोगों की डायरियों में लिखा हुआ है, ये बड़ा फ़ायदा करता है। और एक प्रोग्राम में कई बार बताता हूँ एक एक नुस्खा, क्योंकि जो लोग नए जुड़ते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता। नहीं तो अब मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं और यूट्यूब पर हकीम सुलेमान सर्च करें तो आपको बहुत नुस्खे मिल जाते हैं। अगर प्रोग्राम में फ़ोन नहीं लगता इसमें तो पूरा समझाया गया। जो हम आपसे बात कर रहे हैं यही क्लिप काट के यूट्यूब पर डाल देते हैं तो आपको बार बार सुनने की आसानी हो जाती है। ये सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान। उन्नाब एक दवा का नाम है और अलसी तो आप जानते ही होंगे, ये भी एक दवा है। 3 चीज़ें हैं ये, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और पीपलें आपके किचन में ज़रूर होगी, गरम मसालों में पाई जाती हैं। 30 ग्राम पीपले ले लें, 300 ग्राम ये तीनों चीज़ें, 100-100 ग्राम इनको पाउडर बना के सुबह ही सुबह 1 चम्मच ये पाउडर खाकर और गर्म पानी पिए दिन में, एक बार सुबह और एक बार रात को। आपका ये मर्ज कहाँ गया आप ढूंढते रहेंगे और खट्टी चीज़ें आप खुद ही नहीं खाते तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं साहिबाबाद से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, मैं चामलता बोल रही हूँ। जी मैम, आपका सवाल क्या है? मैडम, मैं हकीम साहब को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। उनके सारे नुस्खे मैं देखती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मैं भी मेरे आपका पैर में अर्थराइटिस है, घुटने में और पंजे में दर्द होता है, चिलगोजा और गोंद शाम मैं खा रही हूँ जी। और पैर के पंजे के ऊपर जहाँ पैर मुड़ता है, टखना है, वहाँ पे लाल लाल निशान है। ठीक है। दर्द में फ़ायदा है आपको? हाँ जी, दर्द में फायदा है बहुत। हमारे बहू को भी था, उसको भी आराम मिला, उसकी एड़ी में दर्द था और सबको फायदा मिला उससे। मैं सबको बताती भी हूँ, देखती भी हूँ जी। तो लता जी बहुत ही शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ ऐसे लोग हमसे जुड़े जो भगवान से डरने वाले हैं, और ये सबूत है भगवान से डरने का कि आपने अपने बहू का भी जिक्र किया, उनको भी फ़ायदा हुआ, आपको भी। और आप नेक नियति से जिसको भी बताएंगे उनको फ़ायदा होना चाहिए, और किसी एक को ना हो फ़ायदा तो उसके जिम्मेदार आप या मैं नहीं। हमारा काम है सच्चे नियत से मशवरा देना। और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग जो दूसरों की सेवा करते हैं। देखिए, आदमी जानवर से बहुत अलग है। जानवर सिर्फ अपना फ़ायदा चाहता है और इंसान में ये होना चाहिए कि वो दूसरे का फ़ायदा चाहे। अलसी का पाउडर बना लीजिए हल्का सा भूनकर, और वो 1 चम्मच रोज़ खाइए, नमक जैतून की 1 चुटकी मिला के। मुझे उम्मीद है उसको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। महाराष्ट्र से हैं सौरभ मलिक, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। जय हिंद। बोलिए सर। साहब। मैं महाराष्ट्र से तोरमले बात कर रहा है। मेरा 72 साल उम्र है। अच्छा। मेरा घुटने का 10-12 साल से दर्द था
अभी ठीक है, क्या लिया आपने? लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ने से थोड़ा तकलीफ है, वो तो दवाई चालू है, कोई इतना परेशान नहीं है। कौन सी दवा खाते हैं आप? हैं? गौनसिया। गौनसिया। हाँ, आप पूरे ठीक होने वाले हैं, और जरा सा थोड़ा सा रह भी जाए तो कोई बात नहीं। इसके बारे में थोड़ा बात करना था। जी जी जी, बताइए। हाँ, मिसेज को बहुत साल से है ना, गर्दन से लेके पैर तक दर्द था। उसके लिए सर टी केयर दवाई चालू है। जी, टी केयर दवाई चालू है साहब जी। क्या हाल है अब? अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन उनको रात को पसीना आता है साहब जी। ठीक है ठीक है। नींद खुलता है। हाँ, देखिए गर्मी तो बहुत होती है महाराष्ट्र में। मैं रहा हूँ 20-25 साल महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के लोग बड़े अच्छे होते हैं और बड़े बात के पक्के होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, बहुत मानव होते, मानव। मैंने इतने अच्छे लोग कहीं नहीं देखे जो अपनी बात के मजबूत होते हैं। महिलाएं भी बहुत अच्छी होती हैं, इसीलिए आपको भगवान ने फ़ायदा दिया। अब आपने पत्नी जी का इलाज शुरू किया है। देखिए, महाराज की औरतें भी बहुत मजबूत और बहुत मेहनती होती हैं। अगर मेहनत करती हैं तो कुछ दिन के लिए उन्हें आराम दे दीजिए, तो कितना भी वजन उठा के चल देती है। मर्दों से भी ज़्यादा मेहनती होती है। मेहनत का काम कुछ ना कराएं उनसे। और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट का इंतज़ाम अगर नहीं है तो कर दीजिए। ये भगवान ने आपको तो फ़ायदा दे दिया, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन ये महाराष्ट्र की औरतें की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। खड़े खड़े किचन में सब काम कर लें, झाड़ू पोंछा भी ना करें। और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय उनके लिए होना ज़रूरी है, तो उनको भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं केलावती जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। आदाब, जय हिंद। हाँ जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे काफी दिन से पेट खराब था, बहुत ही ज्यादा। कहीं खाने का ढक्कन लूज था, कहीं कुछ था। मैंने 3 महीने पी केयर कैप्सूल खाए, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल पेट में कोई दिक्कत नहीं मेरे। अभी खा ही रही हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे पेट में इतनी दिक्कत थी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि खाने का ढक्कन लूज है, उल्टियाँ आती थी, गैस बनती थी, पेट फूलता था, पोटी नहीं आती थी, और वो सिर भी थी, और पैरों में जलन भी रहती थी। वो मेरे पी केयर कैप्सूल खाने से सब दूर हो गया, और 3 महीने खाए हैं, अभी मैं खा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल है आपका? हाँ डॉक्टर साहब, सवाल है मेरा। डॉक्टर साहब, मुझे कमर में दर्द है। आप लोगों ने कहा था कि वहाँ संस्था में बात करना, मैंने वहाँ से बात की थी। हाँ। वहाँ उन लोगों ने एस केयर कैप्सूल बताए थे मेरे को, तो मैंने एस केयर कैप्सूल मंगाए थे। डॉक्टर साहब, 14-15 दिन हुए खाते में, बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया, पेन किलर से भी आराम नहीं हो रहा। ठीक है। एस केयर ना? क्या मैं फिर एस केयर? हाँ, एस केयर। अब वो लोग कह रहे हैं कि आप पी केयर कैप्सूल मंगा लो। मम्मी, पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, देखो आप बहुत सीधी हो, और भगवान सीधे लोगों को बड़ा पसंद करता है, चालाकों को पसंद नहीं करता। भगवान ने आपको फ़ायदा दे दिया, और ये जो दर्द बढ़ा है ये एस केयर से ही बढ़ा है। और 5 दिन लगातार 2 टाइम दर्द की दवा लो, इसके साथ ही लो। और वैसे तो इसी से फ़ायदा मुमकिन है, और नहीं तो आप टी केयर, टी फॉर टाइगर जो उन्होंने कहा है ना, वो ले लेना, और 2 टाइम लेना। लेकिन 5 दिन लगातार आपको दर्द की दवा लेनी है। किसी किसी को 100 में 1-2 लोगों को दर्द बढ़ जाता है तो वो घबरा जाते हैं। आप तो बहुत सब्र वाली है, नहीं तो मैंने तो देखा लोग रोते हैं इस दर्द में, इतना भी दर्द हो जाता है। तो ये करें। और अगर आप कोई गलती ऐसी कर रही हैं कि वज़न उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो ना करें। और ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय आपके लिए बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बहुत देर से फ़ायदा होगा। आप ये शुरू रखिए, और 3-4 महीने भी खाना पड़े तो खाइए, आपको फिर से भगवान इस रोग में भी फ़ायदा दे सकते हैं।